अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ग्राफ के थ्रू कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, और कहाँ पे कंटिन्यूस और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो ग्राफ के थ्रू अपन में एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, एक आध एब्सोल्यूट फंक्शन कोई और एब्सोल्यूट फंक्शन ले लेंगे, उसका भी ज़रा चेक कर लेंगे कि उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको पता है जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल मीन्स वर्टिकल जो होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक हो गया, वाई एक्सिस। ओके, अब आपको मज़ीद पता है कि यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, ये हमारे पास है 0.1 2 मतलब 1 2 3। ये याद रखें, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको बनाते हैं, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। 4 और 5 में यहाँ पे नो 5 इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 6 तभी तो हम इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं ताकि ग्राफ जो है वो प्रिसाइज आए। ठीक है, 6 7 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपके पास होता है -1, मतलब एक तरफ आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक तरफ आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। -2 देन -3 देन -4। अपनी मर्ज़ी कहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन बस जिधर तक आपका हो सके 5 तक तो लिख लेना चाहिए इंसान को, कि ग्राफ जो है वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पर आपके पास है -1 नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, राइट एंड अप, ये राइट एंड अप पॉजिटिव के लिए है और लेफ़्ट और डाउन नेगेटिव के लिए। अब याद रहेगा शायद। तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपको पता है या कहते हैं कि चलो इस डेफिनेशन को हम छोड़ के अगर बनाएं, हमने जो कंसेप्ट सीखा है कि वो पॉजिटिव को पॉजिटिव कर देता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। 1 का एब्सोल्यूट क्या आएगा 1, 2 का एब्सोल्यूट 2, 3 का एब्सोल्यूट 3, 4 का एब्सोल्यूट 4। ठीक है, 4 के सामने और इधर ना 4 के ऊपर 5 का एब्सोल्यूट इस तरीके से 5। ठीक है, अब मैं आगे नहीं जाना चाह रही। -0 का एब्सोल्यूट 0, -1 का एब्सोल्यूट 1। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको उसका ग्राफ ड्रा करके बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। -2 का एब्सोल्यूट 2। ठीक है, 2 के बिल्कुल सामने, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए 2। -3 का एब्सोल्यूट -3 के ऊपर और इस तरीके से 3। -4 का एब्सोल्यूट 4। ठीक है, इस तरीके से देखें 1 के ऊपर इस तरीके से लाइन, -2 के ऊपर 2 तक स्टॉप करना है, 3 के ऊपर 3 की हाइट तक स्टॉप करना है, 4 पे 4 की हाइट तक स्टॉप करना है, 5 पे 5 की हाइट पे स्टॉप करना है। अच्छा, अब हम इस जो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं उसको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, तो मैंने इनको कनेक्ट कर लिया और जो शेप मेरे पास बनी है वो बनी है इस तरीके से। एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको ये देखें, ये यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ये जो स्प्लिट कहाँ पर हो रहा है, 0 पे हो रहा है। पहले ये इस तरह जा रहा था और स्प्लिट कहाँ पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको स्प्लिट होने वाला पॉइंट पता चल सकता है ग्राफ के थ्रू। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि मैंने बताया था कि कंटिन्यूस का ग्राफ तो सिंपल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। ये याद रखें, यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है इसमें आपके पास ब्रेक तो नहीं आया, लेकिन देखें ब्रेक कैसे नहीं आया। यहाँ पर आपके पास ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा था, एकदम ये स्टॉप हुआ है, ब्रेक आया यहाँ पर और ये ग्राफ ने अपनी पोजीशन चेंज की है। इस ब्रेक को भी, इस किस्म के ब्रेक को भी हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस ब्रेक को भी हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे कि आपने 0 पे डिसकंटिन्यूस आ गया था, लेकिन 1 पे देखें हमवार जा रहा है ना, मतलब कंटिन्यू जा रहा है, तो ये आपके पास कंटिन्यूस है 1 पर और डिसकंटिन्यूस है 0 पे। नेक्स्ट, अगर आपको कोई और पॉइंट पता चल जाए
कोई और पॉइंट को छोड़ें, अगर आपके पास कुछ फंक्शन हो इस किस्म का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लेट सपोज ले लें एक्स प्लस वन, ठीक है। इस किस्म के फंक्शन को अगर आप लोग चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट है आपके पास, तो इस किस्म के फंक्शन के लिए आपके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। एक्स प्लस एब्सोल्यूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय आप ले लें लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेट सपोज ये आपका फंक्शन है, ठीक है। क्वाइट इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, ठीक है। अब इसको आपने चेक करना है कि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी माइनस वन है या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एक्स का जो वो था एब्सोल्यूट फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी, तो एक्स प्लस वन के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एक्स प्लस वन का आंसर एक्स प्लस वन ही आएगा कब, जब क्या हाँ। तो अब हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव कब तक रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूँ तो मेरे पास आता है, मैं रफली बताती हूँ, सवार एक सेकेंड। यहाँ पर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। पहली कंडीशन यहाँ से मुझे ये पता चली, जो भी लिखा था इसके अंदर उसको मैंने ले लिया इधर ग्रेटर देन ज़ीरो और वो माइनस वन इधर आया। तो फर्स्ट कंडीशन है इस तरीके से, सेकंड कंडीशन थी लेस के लिए, इधर से मेरे पास आई ये कि माइनस एक्स प्लस वन आंसर आएगा, जो भी इसके अंदर है वो माइनस में आएगा लेकिन लेस देन माइनस वन के लिए, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। ग्राफ अगर मैं रफली बनाऊँ उस तरीके से, डिटेल में ना बताऊँ आप लोगों को, सॉरी एक्स एक्सिस मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, खैर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं तो इधर आता है मेरे पास ग्राफ कुछ इसका, मैं बना के आती हूँ आपके पास, एक सेकंड, चलिए बना लेती हूँ आपके सामने ग्राफ इसका। चलिए मैं बनाती हूँ स्टार्ट से इस तरीके से, यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा टू, थ्री, फोर पॉइंट ले लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। माइनस वन, माइनस टू, ठीक है, माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे आएगा थ्री, ये रफली बना रही मैं, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। लेट सपोज ना पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तब हमारे पास ये कहाँ पर है, अच्छा अब हमारे पास ये है कि एक्स प्लस वन का आंसर एक्स प्लस वन लें, और तो इन शॉर्ट हम पॉइंट्स पुट करते जाते हैं, ठीक है। पहला मैं पॉइंट पुट करती हूँ, एक है मेरे पास पॉइंट ये और आंसर ये, ठीक है। मैं पॉइंट पुट करती हूँ वन, तो इधर से आंसर आता है टू पुट करती हूँ, मेरे पास आंसर आता है टू प्लस वन का एब्सोल्यूट थ्री, ठीक है। थ्री पुट करती हूँ, मेरे पास आंसर आता है थ्री प्लस वन फोर का एब्सोल्यूट फोर, ठीक है। अब मैं कुछ पॉजिटिव में तो मैंने ले लिया, अब नेगेटिव में कुछ ले लेती हूँ। नेगेटिव वन पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है, नेगेटिव वन पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है ज़ीरो, इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो आता है। नेगेटिव में टू पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है माइनस टू प्लस वन माइनस प्लस माइनस, तो माइनस वन आ जाएगा, वन आता है, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद मैं आगे भी जाती हूँ, माइनस थ्री पुट करने से मेरे पास आता है माइनस थ्री प्लस वन, चलिए करके देख लेते हैं। माइनस थ्री प्लस वन माइनस प्लस माइनस टू हो गया, लेकिन माइनस टू की बड़े के साथ माइनस है तो इधर आता है टू। इन शॉर्ट अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। टू पे सॉरी वन पे टू को, वन पे टू को, ठीक है। टू पे थ्री को, टू पे थ्री को, थ्री पे फोर को, फोर किधर ऊपर आएगा इधर, थ्री पे फोर को ना, फोर किधर ऊपर आएगा इधर, ठीक है। माइनस वन पे ज़ीरो, माइनस वन ज़ीरो कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, ठीक हो गया। माइनस टू पे वन, माइनस टू पे वन, माइनस टू पे वन, ठीक है। माइनस थ्री पे टू, ठीक है। मैं इसको अब माइनस थ्री पे टू, ये पॉइंट्स तो मुझे मिल गए। अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, कनेक्ट करती हूँ, उसी तरीके से आती हूँ। अच्छा जी, जब मैंने तो जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो मेरे पास ये यहाँ पर आया है ना, ठीक है। उसी तरीका ग्राफ की शक्ल वही होगा, लेकिन ये आप अपनी लोकेशन सिर्फ चेंज कर देगा, ठीक है। अब आपको पता है माइनस वन पे स्प्लिट हो रहा है, तो माइनस वन जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पर जीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस क्वेश्चन में माइनस वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस तरीके से बनाने में वो दुश्वारी फील आ रही है तो मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, ठीक है। क्विक हिंट क्या है कि अगर प्लस वन है तो यहाँ पर ये माइनस वन पे ग्राफ
यूँ होगा, स्प्लिट होगा, ठीक है। अगर -1 है तो यहाँ पे 1 पे ग्राफ स्प्लिट होगा, मतलब प्लस है तो नेगेटिव पे स्प्लिट होगा, नेगेटिव उस नंबर पे स्प्लिट होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के स्प्लिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन करूँ कि अगर मेरे पास है यहाँ पर x+2, इसका ग्राफ कहाँ पर, सॉरी x+2 नहीं है, आप x- मिल लेते हैं, x-2, तो इसका ग्राफ आपको पता है कि यहाँ पर 2 पे ये इसका ग्राफ आप इसमें स्प्लिट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सॉरी दोबारा बना लेती हूँ, ठीक है। x-2 का ग्राफ हम दोबारा बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं। x-2 का ग्राफ मैं दोबारा बना के चेक करते हैं। अच्छा जी, तो अब आपके पास यहाँ पर था -2 था, तो मैंने इसको स्प्लिट करना था 2 पर। +2 होता तो -2 पे मैं स्प्लिट करती, तो मेरे पास स्प्लिट ग्राफ की शेप वही रहेगी, लेकिन -2 है तो 2 पे स्प्लिट होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर पीछे था +1, तो किस पे स्प्लिट हुआ, -1 पे स्प्लिट हुआ, ठीक हो गया। अब हमारे पास मैंने शॉर्ट मैंने लिख लिया फॉर पॉजिटिव स्प्लिट एट नेगेटिव, एंड फॉर नेगेटिव, जैसे कि ये नेगेटिव में था, स्प्लिट मैंने कर दिया ग्राफ को पॉजिटिव नंबर पे। तो आपको पता चल गया कि ये इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर भी ये तो ग्राफिकल हो गया ना, अगर आप मैथमेटिकल चेक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।